स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास। DGMO की सलामती कमेटी के शुराका को तफसीली ब्रीफिंग। 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुराका को दहशतगर्दी की हालिया लहर और सिक्योरिटी इकदाम पर एतमाद में लिया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा इस ब्रीफिंग में क्या बताया गया? देखिए, मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसके तनाजुर में आज जो है ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है ये बुलाया गया है। तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और तमाम शुरका जो है उन्होंने अपनी तजावीज़ जो हैं वो आला सिविल व अस्करी हुकाम के सामने जो हैं वो रखी हैं। आज के इस इजलास में अगर बात की जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक जो है वो इसकी सदारत कर रहे हैं और जो DG मिलिट्री ऑपरेशन है उनकी जानिब से बताया गया है कि मुल्क सरहद पार अफगानिस्तान से मुआवनत जो है वो दहशतगर्दों की जा रही है। फितरतुल खवारिज जो हैं वो इस तमाम तर दहशतगर्दी के में जो है वो मुलविस हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। मुतअद्दिद जो हैं फितरतुल खवारिज उनको निशाना भी बनाया गया है, उनको हलाक भी किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या पेश आया उसमें भी उसके जो ताने बाने और उसके जो ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं उनका भी ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से था और वो अफ़गानिस्तान में बैठे तमाम तर ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेट करते रहे। जो गैर मुल्की असला है उसके इस्तेमाल होने के हवाले से भी जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको बताया गया है, उनको एतमाद में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। जो मुल्क कौम अफवाद शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाया कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर रोक दिया। पूरी कौम आज खुमियाजा भुगत रही है, वो इस पॉलिसी का नतीजा है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के माबैन दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझेंगे उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग नहीं रख सकती। अपनी खारिजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। वो कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी में गुफ्तगू करते हुए कहना है कि PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। ओपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकआउट कर दिया। महमूद अचकज़ई ने कहा, मौजूदा हालात में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 रोज़ के लिए बुलाया जाए। उमर अयूब ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं। शिबली फराज ने कहा, बानी PTI से मशवरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, किसी भी ऑपरेशन से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। सफबंदी हो चुकी, फतह पाकिस्तान की होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और फैसला कुन इक़दाम तरतीब दिए जा रहे हैं। सिविलियन और फौजी क़यादत दुश्मन के खिलाफ कौम को एक पेज पर लाने की बात कर रही है। ये जंग कौम की जंग है और कौम का इत्तेहाद ये जंग लड़ेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अहम तरीन मामले पर PTI कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करना अफसोसनाक और बाइस शर्म है। ये कहते हैं, अडयाला जेल का कैदी हमें इजाज़त देगा तो कौम के साथ खड़े होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना कर दिया है कि वो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन मोड़ में रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। और निहायती अफसोस की बात है, निहायती शर्म की बात है, जब तक वो अडयाला में बैठा हुआ कैदी वो उनको इजाज़त नहीं देगा
वो नहीं चाहेगा, तब तक पूरी जमात उस शख्स के कहने पे या उसके इजाज़त लिए बग़ैर कौम के अहम तरीन इस मोड़ पे वो कौम के साथ खड़े नहीं हैं। ना मुझे पीटीआई की लीडरानी को समझ में आती है, ना उनकी मुझे इस तरह के बयानात समझ में आते हैं। ये सबूत शवाहिद मौजूद हैं। शहीद अरशद शरीफ के उस प्रोग्राम को दोबारा देखा जाए जिसमें वो कह रहा था कि जी पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग मिल रही हैं। एक सूबे का वजीर आला ये कह रहा है कि अगर गैर कानूनी मुकीम लोगों को निकाला गया तो फलाने हालात हो जाएंगे। दहशतगर्दी की लहर एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दुश्मन ममालिक के एजेंडे पे शुरू की गई है और उस दहशतगर्दी की लहर का मकसद है पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर करना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात में आज का दिन इंतहाई अहम है। सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई अंदरूनी या बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होगी। बानी से मुलाकात का मुतालबा करने वाले किस बात पर मुशावरत करना चाहते हैं? क्या ये बानी पीटीआई से कोई दूसरी लाइन लेना चाहते हैं? वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी के मामलात में। पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई सरहदों का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और कोई भी साजिश अंदरूनी हो या बैरूनी हो उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और एक तहरीक बाइकआउट है, उनका काम है बाइकआउट करना। और आज जो उन्होंने बात की, जो पहले उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ना, ऐसा करें कि हमें इमरान खान से पहले मिला दें फिर हम जाएंगे सलामती कमेटी में। ये इमरान खान से कोई दूसरी लाइन लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बाकी लोग हैं इस पार्टी के अंदर, उन सबको हाईजैक किया हुआ है ओवरसीज़ के उस सोशल मीडिया ब्रिगेड ने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि 6 वकला की बानी से मुलाकात हुई है। सानहा जाफर एक्सप्रेस के बाद ये पहली मुलाकात थी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने सानहा जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत की। बानी का कहना था कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। आज खान साहब के साथ अडयाला जेल में हमारी सारी वकीलों की मुलाकात हुई है। 6 वकला साहिबान की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के बाद पहली मुलाकात है खान साहब के साथ। खान साहब ने आज जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के वाक़या पे अफसोस और गम का इजहार किया है। इस वाक़या की शदीद मज़म्मत की है। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के एक नए लहर पे। खान साहब ने एक मरतबा दोबारा कहा है कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत को उजागर किया। ISPR के मुताबिक बहरीन के कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। बहरीन के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को भी सराहा। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के लिए नस्ब स्कैनिंग मशीन गुज़श्ता 1 बरस से ख़राब है। मुसाफिरों के सामान के मुकम्मल और दुरुस्त अंदाज में चेकिंग में मसाइल का सामना। सूरत हाल पर मुसाफिरों की जानिब से तशवीश का इजहार। कहते हैं रेलवे इंतजामिया की नाअहली किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। हरीम जदून रिपोर्ट कर रही हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर नस्ब स्कैनिंग मशीन खराब। मुसाफिरों के सामान की चेकिंग मैनुअल अंदाज में की जाने लगी। रेल का महफूज समझा जाने वाला सफर इंतजामिया की नाअहली के बायस खतरनाक हो गया। स्कैनर मशीन होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और साथ बंदों का भी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। बार बार बंदों को चेकिंग करनी चाहिए ताकि ये जो बार बार मसले बन रहे हैं ये ना बने। कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है तो उसको फौरी जो है ठीक कराना चाहिए। और ये जो स्कैनर का मामला है, अगर ये बर वक्त ठीक ना हुए तो इससे जो है दहशतगर्दी मज़ीद फैलेगी और कीमती जानों का जो है वो ज़िया होगा। रेलवे कायमा कमेटी में ये इंकशाफ भी हुआ था कि लाहौर रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम स्टेशन के लगेज स्कैनर्स खराब हैं।
मैंने स्कैनर्स के हवाले से पूछा है, पूरे रेलवे हुकाम से कोई स्कैनर ठीक नहीं है, एक स्कैनर भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो स्कैनर जो है वो हम ठीक करने जा रहे हैं। स्कैनिंग मशीनों की खराबी के बायस मुसाफिरों के सामान की मैनुअल चेकिंग में किसी भी गफलत का इम्कान मौजूद रहता है, जो किसी सानहे का सबब भी बन सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 801 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 280.17 रुपए से बढ़कर 280.27 रुपए पर बंद हुआ। सोने की कीमतों ने आज भी नई तारीख रकम की। फी तोला सोना 2,550 रुपए बढ़कर पहली बार 3,17,350 रुपए पर पहुंच गया है। इस हवाले से हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा आज क्या फ्लक्चुएशंस रही? देखिए, आज का दिन भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। गुज़िश्ता हफ्ते की तेज़ी का तसलसल हम आज भी देख रहे हैं और कंटिन्यूटी के साथ हम देख रहे हैं 4 सेशंस के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी है, जिसकी वजह से आज 100 इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की नफसातियात बहाल करने में कामयाब हो गया है। साल 2025 की ये दूसरी बड़ी तेज़ी है जब 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 1,17,200 के लेवल पर ट्रेड हुआ। इख्तिताम 800 पॉइंट्स के लेवल पे हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,000 पॉइंट्स भी प्लस गया। 1,16,400 इंटरडे लो था। पूरा दिन मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड होती रही। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है क्योंकि हमारे IMF से मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। जो प्लान्स हमने IMF के सामने रखे थे उन पर हमें अप्रूवल मिल गई है। फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी जो 10 रुपये बड़ी है उसको स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव लिया क्योंकि रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। फिर हम अपने जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी बर वक्त अदायगियाँ कर रहे हैं। फिर चाइना से हमारे कर्जे रोल ओवर हो गए। तो मजमूई तौर पे हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और आइंदा आने वाले दिनों में IMF से जो ट्रांच है वो जब हमें मिलेंगी तो वो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमजा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और FPCCI वफ़द के दरमियान अहम मुलाकात। FPCCI वफ़द ने मईशत के लिए जामे चार्टर वज़ीर ख़ज़ाना को पेश कर दिया। चार्टर में तवानाई, सनअत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की तजावीज़ शामिल हैं। चार्टर में तवानाई के हुसूल के लिए हवाई और शमसी सबसे सस्ता जरिया करार दिया गया है। सनतों के लिए यकसा गैस की कीमतों का मुतालबा भी चार्टर में शामिल। वफ़द ने रियासती मलकियती इदारों को प्राइवेटाइज करने की भी तजवीज़ पेश की है। पेंशन फंड्स को इक्विटी में तब्दील करने के लिए तजावीज़ भी चार्टर का हिस्सा हैं। कारोबारी तबके ने नई हुकूमती सोलर पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सदर PFCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि हुकूमत सोलर सारिफीन से बिजली 27 के बजाय 10 रुपए में खरीदेगी। पुरानी सोलर पॉलिसी चलानी चाहिए। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत सरकारी IPPs के साथ बातचीत क्यों लेट कर रही है। इससे 4 रुपए से ज़ायद फी यूनिट बिजली सस्ती होगी। हमें 26 रुपए फी यूनिट बिजली चाहिए। मजीद आपको बताएं कि मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की गई है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो खत्म हो गया है और कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। एक तो इजलास के इख्तिताम पर जो आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने दुआ करवाई है और स्पीकर के कहने पर ये दुआ करवाई गई है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो दुआ है वो इख्तिताम पर करवाई है। एक तो यासिर, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की गई है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया है। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, पेशा वराना महारत को सराहा है और इजलास में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की गई है। तो ये इजलास 5 से 6 घंटे तक जारी रहा और इस इजलास का अब बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है और इस एलामे के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की गई है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया है और कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा है। तो अब एलामिया बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, मजीद बताइएगा। देखिए, कौमी सलामती
कमेटी का जो आज इजलास हुआ है, एक तो ये इजलास खत्म हो गया है और इसका जो एलामिया है वो जारी किया गया है। एलामिया में बताया गया है कि कमेटी जो है उसने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों में उसको खत्म के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है और कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की जरूरत पर जोर दिया है। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को खत्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और इसके साथ साथ जराइम के कमजोर को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया है। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए जो दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर दिया है। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क में उनके खात्मे पर भी जोर दिया है। जब ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जब ये इजलास खत्म हुआ तो इजलास के इख्तिताम पर जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इजलास के इख्तिताम पर दुआ करवाएं, जिस पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुआ जो है वो भी करवाई है। अब इजलास जो है पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास खत्म हो चुका है।